नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी सैनिक भाइयों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आपके ही प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं। यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप सभी सैनिक परिवारों ने जो प्रश्न किए हैं, उन्हीं प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। अधिकांशतः कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोगों को मैं जवाब दे चुका हूं, परंतु कुछ एक प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्नों का मैं यहाँ पर जवाब आप लोगों को देने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले अपने दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं, पेंशनर की समस्याओं का समाधान किया जाता है, रुकी हुई पेंशन को दोबारा से शुरू करवाने का प्रयास किया जाता है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता क्या वाकई में बढ़ेगा? ये हमारे पूर्व सैनिक परिवार पूछ रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि साल में दो बार, एक तो जनवरी में और दूसरा जुलाई में, केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, इसमें वृद्धि की जाती है और ये महंगाई भत्ता एआईसीपीआईएन आंकड़ों के आधार पर बढ़ाया जाता है। एआईसीपीएन आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2025 से पुनः केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। यहाँ पर अभी तक हम लोगों को जो महंगाई भत्ता मिल रहा था वो 53% के हिसाब से मिल रहा था, परंतु आंकड़ों के आधार पर ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि हमारे महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा देश भर में पेंशनर की पेंशन समस्या का हो रहा समाधान। ये किस प्रकार से हो रहा है, ये हमारे कई सैनिक भाइयों ने पूछा है। तो आप लोगों को बता दें कि जो पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके द्वारा पेंशनर की समस्या का समाधान उनके गांव-गांव जाकर, उनकी तहसील-तहसील जाकर के जो फैमिली पेंशनर हैं, जो बुजुर्ग पेंशनर हैं, जो 80 से 80, 90-90 साल के हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी पेंशन कम आ रही है या सही आ रही है। इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं, जिनको आरओपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है या अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधी समस्या है, या फिर फैमिली पेंशन ही नहीं शुरू हो पा रही है, इस एसोसिएशन के द्वारा, इस एसोसिएशन के प्रयास से हमारे पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक परिवारों की पेंशन बढ़वाने का कार्य किया जा रहा है, पेंशन बनवाने का भी कार्य किया जा रहा है। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई पूर्व सैनिक या फैमिली पेंशनर परेशान है, जिनकी पेंशन नहीं बन पा रही या पेंशन कम आ रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक्स हवलदार लिख रहे हैं, 24 साल सर्विस करके 2019 में रिटायर्ड हुआ हूं, एमएसीपी नायब सूबेदार मिल सकता है क्या? ये बीके मिश्रा जी की आईडी से प्रश्न आया है। अवश्य, आपको अवश्य एमएसीपी नायब सूबेदार मिल सकता है। आपने 24 साल सर्विस किया है, हवलदार रैंक से रिटायर हैं, 2019 में रिटायर हुए हैं, आपको एमएसीपी का बेनिफिट अवश्य मिल सकता है। आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संबंधित कार्यालय को पत्र भिजवाइए, आपको एमएसीपी नायब सूबेदार अवश्य मिलेगा। चौथा प्रश्न है, रिटायरमेंट बेसिक 37,000, जनवरी 2020 में रिटायरमेंट हुआ है, बेसिक पेंशन 21,212 है, सही है या गलत है? ये रविकांत जी की आईडी से प्रश्न आया है। आपको मैं बता दूं, आपने यहाँ पर अपने प्रश्न को अधूरा लिखा है। आपने रिटायरमेंट बेसिक तो बता दी, जनवरी 2020 का रिटायरमेंट तो बता दिया और पेंशन भी बता दी, परंतु यहाँ पर आपने ना तो अपनी रैंक लिखी है, ना ही अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखी है। यदि आप ये दोनों चीजें मेंशन करते तो मैं आपको यहाँ पर आपकी पेंशन भी कैलकुलेट करके बता देता, परंतु फिर भी यदि आपको लग रहा है कि आपकी बेसिक कम आ रही है, तो इसके लिए आप हमारी टीम से जुड़ करके प्रयास कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से जा करके भी संबंधित कार्यालय को पत्र भिजवा सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, 31 दिसंबर 2018, जेसीओज रैंक से रिटायर्ड हूं, नोशनल इंक्रीमेंट मिल सकता है क्या? ये गुप्ता सत्यनारायण जी की आईडी से प्रश्न आया है। इन्होंने लिखा है, 31 दिसंबर को मेरा रिटायरमेंट हुआ है और 1 जनवरी को जो नोशनल इंक्रीमेंट मिलना होता है वो हमें मिल सकता है क्या?
इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं जिनका नोशनल इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले रिटायरमेंट हो जाता है, यदि उनको उनका इंक्रीमेंट नहीं मिला है तो आप इसकी सही तरीके से जांच करें। यदि आपको लग रहा है कि आपको वाकई में इस इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाया है तो इसके लिए आप अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से पत्र भिजवा सकते हैं। आपको अवश्य ही 1 जनवरी का जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो मिलेगा। ये कोर्ट के आदेश भी है। छठवां प्रश्न, 31 दिसंबर 2023 को रिटायरमेंट, 1 जनवरी 2025 का इंक्रीमेंट मिसिंग है। ये धन सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया है। बिल्कुल सही, सेम प्रश्न इनका भी है। 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगना होता है और 31 दिसंबर को इनका रिटायरमेंट हो जाता है। एक इंक्रीमेंट से यदि आप वंचित हैं तो आप इसके लिए प्रयास करें, अवश्य ही आपको इस इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। 7वां प्रश्न है, माताजी फैमिली पेंशनर हैं, डेट ऑफ बर्थ 10/12/1953 है, परंतु अभी तक अतिरिक्त पेंशन शुरू नहीं हुई है। ये शानू विश्वकर्मा जी की आईडी से प्रश्न आया है। इस प्रकार के जो भी फैमिली पेंशनर हैं जिनकी आयु 80 वर्ष हो चुकी है, अतिरिक्त पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो आप अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके अतिरिक्त पेंशन के लिए लेटर अपने कार्यालय को भिजवा सकते हैं, जिससे आपकी पेंशन जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। कई बार देखने में आता है जो हमारे बुजुर्ग सैनिक हैं या उनके परिवार हैं, 80 साल होने पर उनकी अतिरिक्त पेंशन में जब वृद्धि नहीं होती है तो हमें जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से ये कार्रवाई करनी पड़ती है, तब जाकर के उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। 8वां प्रश्न है, स्पर्श में माइग्रेशन 2023 में हो गया था, पीपीओ अभी तक अपलोड स्पर्श पोर्टल पर नहीं हुआ है, वो आरओपी 3 रिवाइज्ड हुआ है। ये सीवी सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया है। इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं जिनका माइग्रेशन तो हो गया है परंतु पीपीओ अभी तक स्पर्श पोर्टल पर अपलोड नहीं है, चिंता की यहाँ पर कोई बात नहीं है। आपका जो ओआरओपी में बेनिफिट है वो आपको मिला कि नहीं मिला। यदि आपको नहीं मिला है तो आप तुरंत ही हमारी टीम से संपर्क करें या फिर अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करें। जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं भी हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर कोई भी चिंता की बात नहीं है। ओआरओपी 3 में रिवीजन हुआ है, इसके अनुसार यदि आपकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है तो आप इसके लिए हमारी टीम से संपर्क करें या फिर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके अपनी पेंशन को बढ़वाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद ही आपको आरओपी 3 का बेनिफिट मिलेगा। चाहे आपका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ हो अथवा ना हुआ हो, वो आरओपी का रिवीजन सबको मिला है और सबको मिलना चाहिए। यदि आपकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है तो सबसे पहले टेबल नंबर 7 से अपनी पेंशन को वर्कआउट करें। 9वां प्रश्न है, 9 साल 134 दिन सर्विस करके ये सैनिक रिटायर हुए हैं, वो आरओपी 2-3 नहीं मिला है, लिख रहे हैं कि बेसिक 18,801 है। ये बद्री बंगरी जी ने प्रश्न किया है, इनकी आईडी से प्रश्न आया है। इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं बोर्ड आउट होने के कारण जो कम सर्विस में रिटायर हो गए हैं, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, उनकी देखो कैटेगरी वाइज अलग अलग बेसिक होती है। यहाँ पर जो नॉर्मल कैटेगरी हैं उनकी बेसिक यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मेरी बेसिक 18,801 है। आपको बता दूं कि आपकी बेसिक बिल्कुल सही है, बल्कि यहाँ पर आपकी पेंशन ओआरओपी 3 के हिसाब से अधिक ही है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। यदि आपको लग रहा है कि आपकी पेंशन कम आ रही है तो आप यहाँ पर स्पष्ट करें कि आपको कितने % बोर्ड मिला है, तभी मैं आपकी पेंशन यहाँ पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता पाऊंगा। 10वां प्रश्न है, आर्टिलरी से 2017 में 30 जून को रिटायरमेंट है, क्या मैं भी इंक्रीमेंट का हकदार हूं? यहाँ पर अधिकतर प्रश्न नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के आए हैं। 30 जून और 31 दिसंबर के जो रिटायरी हैं वो सभी प्रश्न कर रहे हैं कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को जो मिलने वाला इंक्रीमेंट की तिथि से यदि उनका एक दिन पहले रिटायरमेंट हुआ है तो क्या वाकई में उनको इंक्रीमेंट मिल सकता है? अवश्य मिल सकता है, ये कोर्ट के आदेश हैं। रिटायरमेंट की तिथि से यदि एक दिन पहले आपका रिटायरमेंट हुआ है और आपने पूरे साल सर्विस की है तो आपको उस इंक्रीमेंट से वंचित नहीं किया जाएगा, आपको वो इंक्रीमेंट अवश्य मिलेगा। इसके लिए आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके संबंधित कार्यालय को लेटर भिजवा सकते हैं या फिर हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही पेंशनर की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यदि आपकी भी पेंशन संबंधी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान हमारे इस चैनल के माध्यम से, टीम के माध्यम से अवश्य किया जाएगा और आपकी पेंशन को बढ़वाने का प्रयास भी किया जाएगा। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।